इसीलिए बोलते हैं इफ़ एनीबडी इज़ इन लव he'll go or she'll go mad, she'll do things जो हो सकता है कि लोग बोले कि पागल है। तो यही है एक बहुत ही अच्छा तरीका किसी इंसान को जानने का कि वो कितना आपको प्रायोरिटी पर रखता है ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि वो अगर कुछ भी बातें कर रही है ना तो मैं डेफिनेटली उसको सुनूंगा, एंड मैं इसलिए सुनूंगा बिकॉज मुझे उससे प्यार भी है और मुझे उसकी हर चीज़ में बोर नहीं होता है। अगर आप प्रायोरिटी नहीं देंगे लाइफ में सो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। एंड फॉर अ गाय जो कि प्यार में है उसके लिए आप डेफिनेटली प्रिंसेस हैं, उसके लिए आप परी हैं। डेफिनेटली यू आर हिज वर्ल्ड, डेफिनेटली ही विल डू एवरीथिंग टू मेक यू हैप्पी। सो गर्ल्स को लेके मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब एक बहुत ही स्ट्रेट बात बताता हूँ मैं भी ज़िंदगी में प्यार में रहा हूँ, फीलिंग में रहा हूँ। आई हैव बीन विद अ गर्ल जिससे मैंने बहुत प्यार किया है ज़िंदगी में। नाउ इन लाइफ इफ़ आई एम इन लव तो मैं बहुत सारी चीज़ें उसको देख के करूँगा। Whatever she is talking is important for me. When I am saying important, that means she is my priority. And when she is my priority, that means वो कुछ भी बात करेगी ना, I'll listen to her, I will take her and her things very seriously. नहीं लूँगा, so that means उसको प्यार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। If I am saying that I am in love, I really love her, that means कि मेरे अंदर वो फीलिंग है और वो कुछ भी बात करे, whether she is talking about her day, whether she is discussing something, whether she is discussing about her makeup, anything, I mean in life whatever she is discussing, तो मुझे लगता है कि वो अगर कुछ भी बातें कर रही है ना तो मैं डेफिनेटली उसको सुनूंगा। एंड मैं इसलिए सुनूंगा बिकॉज मुझे उससे प्यार भी है और मुझे उसकी हर चीज़ में बोर नहीं होता है। आई एम इनटू हर टोटली, ठीक है। और जहाँ पे इंसान फ्लक्चुएशंस में रहेगा ना आपके साथ कि कभी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कभी एकदम ही बोर हो जा रहा है, तो फिर समझ जाइए दैट लव वाला मीटर जो है बहुत डाउन है। ही इज़ नॉट इन लव विद यू बिकॉज ही इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ही इज़ इनटू फिजिकल थिंग्स। मोस्टली होता है जब इंटरेस्ट नहीं है तो और क्या है भाई। अगर उसने मुझे कभी भी कॉल किया, सपोज आई एम बिजी राइट नाउ, और उसने अभी कॉल कर दिया तो एटलीस्ट आई विल आंसर। या तो मैं बता के आता, नहीं भी बता के आया हूँ, कहीं भी आई एम बिजी तो मैं आंसर करूँगा डेफिनेटली। अगर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम एट द प्रेजेंट नहीं है तो चाहे, लेकिन कितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, मुझे पता होता है कि मुझे उसको बताना है। नहीं भी बताया तो आ गया कॉल तो मैं उठाऊँगा बिकॉज शी इज़ माई एवरीथिंग। और अगर नहीं भी उठा पाया तो उसको समझ में आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट कॉल मुझे पता है मुझे किसको करनी है। सो इट्स जस्ट अबाउट प्रायोरिटीज़ इन लाइफ। अगर आप प्रायोरिटी नहीं देंगे लाइफ में सो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। एंड फॉर अ गाय जो कि प्यार में है उसके लिए आप डेफिनेटली प्रिंसेस हैं, उसके लिए आप परी हैं। डेफिनेटली यू आर हिज वर्ल्ड, डेफिनेटली ही विल डू एवरीथिंग टू मेक यू हैप्पी। स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा बरकरार रहेगी और ये हमेशा रहेगा। चाहे 2 भी बज रहा होगा ना रात के, अगर कॉल आ गई सो दैट मीन्स कि कुछ सोचना नहीं है, कुछ रिएक्शन नहीं होगा लड़के का, वो सिर्फ कॉल अटेंड करेगा और आपसे पूछेगा क्या हो गया। अब अगर कोई बोर हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, वो ये बोल रहा है कोई टाइम है, तो यार मुझे लगता नहीं कि आपके पार्टनर में और आपके बीच में कोई स्पार्क है। इसीलिए बोलते हैं इफ़ एनीबडी इज़ इन लव he'll go or she'll go mad, she'll do things जो हो सकता है कि लोग बोले कि पागल है। तो यही है एक बहुत ही अच्छा तरीका किसी इंसान को जानने का कि वो कितना आपको प्रायोरिटी पर रखता है ज़िंदगी में। एक लड़के को जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जब आप बहुत सारी चीज़ें उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दे रहे हो तब भी वो खुश है, और जब आप उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे रहे हो तब तो वो खुश ही है। लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी वो आपसे वैसे ही बात करे, उतने ही इंटरेस्ट के साथ बात करे जितना कि वो बहुत एक्साइटिंग डेज़ में, जब आप खुशी से हंस रहे होते हो, आप खुश होते हो तो बात कर रहे होते हो, तब वो इतना खुश होता है। तो वो आपसे चाहे मंडे हो या संडे या लाइफ में कोई भी मोमेंट हो, वो आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक प्यार में पड़ा हुआ इंसान करता है, जैसे कि वो इंसान करता है जो आपको हमेशा प्रायोरिटी पर रखेगा। सो दैट्स इट।